आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपका ICMI मटेरियल के अंदर पेज नंबर 331 है, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 13 लेंदी क्वेश्चन है बट वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाई करना होगा। द क्वेश्चन इज ए कंपनी इज एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट्स पर एनम। एक कंपनी है जो वर्किंग प्रेजेंटली 90% कैपेसिटी के अंदर वर्क कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है 13,500 यूनिट्स पर एनम। साल में 13,500 यूनिट्स। तो इट ऑपरेट्स ए फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ये एक फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करता है। एंड द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बजट। क्या है ना, 90% एंड 100%। 90% में सेल्स था 15 लाख एंड 100% में सेल्स होगा 16 लाख। तो फिक्स एक्सपेंसेस था 90%, मतलब प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन में 3,500,000 and at 100% level it will be 3,600,000, right? Similarly semi fixed expenses at present conditions, मतलब 90% कंडीशन में 97,500 था और 100% में 1,05,000। वेरिएबल एक्सपेंसेस एट 90% एट प्रेजेंट कंडीशंस 1,45,000 एंड इन 100% केस 1,49,500। वेरी गुड। देन यूनिट्स 13,500 प्रोड्यूस हो रहा था 90% में और 100% में होने वाला है 15,000। अगेन वो बोल रहा है कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशंस। लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशंस। प्रेजेंट कंडीशन मीन्स अंडर 90% कंडीशंस, राइट। फिर अगेन बोल रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, तो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है 10%। वेरी गुड। तो यू आर रिक्वायर्ड टू नो द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1,500 यूनिट बाई इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। भाई मतलब जो 90% में था 15 लाख और 100% में हो गया 16 लाख। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है, यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ था 90% में 13,500 और 100% में 15,000, इसका डिफरेंस है 1,500 यूनिट्स। तो 1,500 यूनिट्स का जो डिफरेंशियल कॉस्ट है उसे हम लोगों को निकलना है। तो और क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दिस 1,500 यूनिट्स taking into account that overseas prices are much lower than indigenous prices, right? तो ये था क्वेश्चंस। हम लोगों को डिफरेंशियल कॉस्ट फिगर निकलना है और 1,500 यूनिट्स का। तो इसमें लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट दिया नहीं गया है। हम लोगों को लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट को पहले मतलब ऑब्टेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन से, और बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर डिफरेंशियल कॉस्ट निकलना है तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट है 10% मार्जिन। तो आपका सेल्स कितना था 15 लाख। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट यू कैन से दैट अगर 90% में 13,500 प्रोड्यूस हो रहा है और सेल्स हो रहा है 15 लाख, देन कॉस्ट कितना होगा। कॉस्ट कितना होगा, सी सेल्स कितना था एट प्रेजेंट कंडीशंस में 15 लाख। कितना था 15 लाख, राइट। अगेन इन क्वेश्चंस गिवन दैट प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, मतलब अगर सेल है 15 लाख
तो इसमें 10% हो रहा है प्रॉफिट। तो अगर सेल से हम लोग प्रॉफिट को लेस कर देंगे, हमारा कॉस्ट आ जाएगा। तो लेस करेंगे प्रॉफिट मार्जिन, राइट। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा ना, 15 लाख इंटू 10/100, इट विल बी कितना हो जाएगा, 1,50,000, राइट। नाउ कॉस्ट प्राइस विल बी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया आपका, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा अब ना, 15 लाख माइनस 1,50,000, ये हो जाएगा 13,50,000, राइट। नाउ here in questions all expenses given like fixed expenses, semi-fixed expenses, variable expenses and units made, but in questions labor and material cost का कितना expenses हुआ है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो अगर लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट का फिगर नहीं है तो हम लोग कैसे डिफरेंशियल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोगों को लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट जो है वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, बाकी तो सब कुछ एक्सपेंसेस दिया गया है बट लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट का एक्सपेंसेस दिया नहीं गया है। तो कैसे आएगा लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, सी ये आपका आ गया कंसोलिडेटेड कॉस्ट प्राइस, कंसोलिडेटेड कॉस्ट प्राइस दैट इज 13,50,000, राइट। तो इसमें अगर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट को छोड़कर जितना भी एक्सपेंसेस है, मतलब जितना क्वेश्चन में दिया गया है वो सब लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग विल बी आवर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, रिमेनिंग आवर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। तो लेट्स subtract all the fixed expenses, semi-fixed expenses, variable expenses and units made. All the expenses except material and labor expenses, right। तो all the expenses except material and labor expenses। तो fixed expenses कितना था, 3,05,000, so here fixed expenses 3,05,000, right। Again semi-fixed expenses, semi-fixed expenses कितना था, 97,500, वेरी गुड। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना था क्वेश्चन में, 1,45,000, तो हियर 1,45,000, वेरी गुड। सो ये था ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट मटेरियल एंड लेबर। तो कितना हो रहा है ये, 3 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितना था, 13,50,000, राइट, माइनस फिक्स एक्सपेंसेस 3,05,000 माइनस 97,500 सेमी फिक्स एक्सपेंसेस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,45,000, राइट। तो ये आ गया आपका 8,07,000। ये हो जाएगा आपका क्या, मटेरियल एंड लेबर एक्सपेंसेस। मटेरियल ये था कंसोलिडेटेड कॉस्ट,
इसमें आपका ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट मटेरियल एंड लेबर आ गया, तो उसके सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आता है वो होता है आपका मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, राइट. सो अगेन here in questions given that you are required to determine the differential cost of producing 1500 units by increasing capacity to 100%. तो अगर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आ गया तो हम लोग नाउ कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट कितना होगा. डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ 1500 यूनिट्स. सो लेट्स कैलकुलेट डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ 1500 यूनिट. Now, calculation of differential cost of 1500 units. तो कितना होगा ना. मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कितना आया 8,07,000. अगर 13,500 प्रोड्यूस करके मटेरियल एंड लेबर का कॉस्ट आ रहा है 8,07,000, तो फिर 1500 में कितना होगा. वेरी सिंपल, मटेरियल एंड लेबर 8,07,000 इंटू 1500 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 13,500 यूनिट्स. मतलब अगर 13,500 में 8,07,000 हो रहा है तो 1500 यूनिट्स में कितना होगा. यही तो डिफरेंशियल कॉस्ट है ना. 8,07,000 इंटू 1500 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 13,500, ये हो जाएगा आपका कितना 8,07,000 into 1500 units divided by 13,500, ये आ जाएगा आपका 89,666.66, मतलब 89,667. तो नाउ सिमिलरली फिक्स एक्सपेंसेस कितना था 3,500 एंड 100% में हो गया 3,600. तो डिफरेंशियल कॉस्ट आ गया 100. तो फिक्स एक्सपेंसेस का आ गया आज पर क्वेश्चंस ये हो जाएगा आपका 100. वो इसलिए कि 90% में था 3,500 और 100% में हो गया 3,600, तो इसका डिफरेंशियल कॉस्ट है 100, राइट. सिमिलरली फॉर सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना था 97,500 और हो गया 1,05,000. तो डिफरेंस कितना आया ना 3,000. तो डिफरेंस आया 3,000, राइट. देन अगेन वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना था क्वेश्चन में 1,45,000 और हुआ 1,49,500. तो डिफरेंस कितना आया. तो डिफरेंस आया कितना ना वेरिएबल एक्सपेंसेस ये था 1,45,000 और हुआ 1,49,500, मतलब 4,500 डिफरेंशियल कॉस्ट आया, राइट. तो ऐसे करके हमारा कंसोलिडेटेड डिफरेंशियल कॉस्ट हो रहा है कितना 89,667 प्लस 100 प्लस 3,000 प्लस 4,500, ये होता है आपका 97,267 आंसर differential cost, right. 97,267 answer. Again in question given that what would you recommend for an export price for these 1,500 units.
taking into account that overseas prices are much lower than indigenous prices. तो कितना एक्सपोर्ट प्राइस हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं 1500 यूनिट्स के ऊपर, टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइसेस आर मच लोअर देन इंडिजिनियस प्राइसेस। तो अगर 1500 यूनिट्स का कॉस्ट हो रहा है 97,267, तो फिर पर यूनिट का कितना होगा? तो इसका पर यूनिट कितना होगा? ना 97,267 डिवाइडेड बाई 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स ये हो जाएगा आपका 97,267 डिवाइडेड बाई 1500 यूनिट्स, ये हो जाएगा 64.84 रुपीज़, 64.84 ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया 64.84। मतलब द मिनिमम प्राइस फॉर दिस 1500 यूनिट्स शुड नॉट बी लेस देन 60 रुपीज़, 64.84 राइट। तो वेरी गुड क्वेश्चन था। आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाई करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था, तो ये फिर इजीली कैलकुलेट हो सकता है। सो दिस इज इट ऑल अबाउट illustration 13 of marginal costing. Thank you so much for your time and thank you so much for your support and happy studying.